प्यारे सज्जनों, इस सृष्टि में कर्मों का नियम निरंतर जारी है। किए गए कर्मों का फल लगातार मिलता रहता है। हम अपने पुराने कर्म काटते हैं और नए बांध लेते हैं। हर छोटे बड़े अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, परंतु बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों का फल तो कर्म करने के साथ ही मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय के पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। प्यारे सज्जनों, कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सका है। देर सवेर कर्मों का फल तो मिलता ही है। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई, वो पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मारने के बाद वो जैसे ही बाहर निकला, तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वो पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देखकर वो पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो? भाई शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सा सोना तुम ले लो और थोड़ा मैं ले लेता हूँ। उस पड़ोसी ने कहा, मैं ले लूँ? मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ये सुन करके पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में कहा, देखो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वो सज्जन पुरुष नहीं माना, तब उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे लोग इकट्ठा हो गए। तब वह उन सब को झूठी कहानी बताने लगा। यह आदमी सुनार के घर से ये बक्सा लेकर के जा रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर के देखा तो वह सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ करके ले गए। मामला कोर्ट पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सज़ा नहीं और जिसने कुछ नहीं किया उसे फांसी की सज़ा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उसने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठा करके लाने को कहा। जब दोनों दिए गए उस पते पर पहुँचे तो देखा कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सज़ा भी नहीं होती और सोना भी मिल जाता। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं किया। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुँचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम से उठ गई। असल में वो लाश नहीं, बल्कि जज के द्वारा सच का पता लगाने के लिए भेजा गया एक सिपाही था।
उस सिपाही ने उठ करके सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुन करके बहुत हैरान हुए और उस पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वो व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसलिए अब वो झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा वो व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती हुई नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और न ही कभी किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथों ये गलत फैसला कैसे हो गया। खैर, अब तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी की सजा होगी। प्यारे सज्जनों, बात तो सच ही है। कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोक करके अच्छा कर्म करना चाहा था, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए गए, इसलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली तो। प्यारे सज्जनों, आपके द्वारा किए गए कर्मों पर यह निर्भर करता है कि आपके द्वारा अच्छे कर्म किए गए हैं या बुरे कर्म। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं तो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना पड़ेगा। इस प्रकार का एक कर्म का चक्र लगातार चलता रहता है। प्यारे सज्जनों, कर्म में भावना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यवहार में देखा गया है कि हजारों लाखों मनुष्य एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, लेकिन उसका फल हर मनुष्य को अलग अलग मिलता है। इसका कारण होता है भावना। भावना की तीव्रता के अंतर में होने से फल भी अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते भी हैं, सच्ची नीयत से कर्म करो। इसलिए संत महापुरुष बार बार हमें चेताते हैं कि सदैव अच्छे कर्म करो। कोई भी ऐसा कर्म मत करो जिसका परिणाम तुम्हें दुख दे।